हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन सक्सेस पॉइंट पे। मैं नवीन कुमार मुरली आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका ये आपका अपना चैनल है, ये नवीन सक्सेस पॉइंट। इस चैनल पे आप लोग का फिलहाल क्लास 10 का मैथ चल रहा था। तो पीछे के पार्ट में अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, मीन्स त्रिकोणमिति में गाइस हम लोग का जो चल रहा था चैप्टर, अभी पीछे का 5 वीडियो बच चुका है। यदि किन्हीं गाइस का किन दोस्तों का छूट गया हो तो जाके उसको पहले पीछे का वीडियो देख ले, फिर यहाँ पे देख ले। चलिए दोस्तों, आज का जो आपका क्लास है वो आज आपका एनसीईआरटी बुक से चलेगी और एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है, देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन A cos A, दूसरा इसमें पूछ रहा है साइन C cos A। तो दोस्तों यहाँ के क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे बोल क्या रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक ABC ले रहा है त्रिभुज, कोण राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मींस समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करते हैं आपका ये। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, मींस एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, देख लीजिए इसका नाम A, ये मेरा B हो गया और ये C। ये जो B हुआ दोस्तों ये समकोण हो गई। अब देख लेते हैं AB का जो वैल्यूज है, ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, AB बराबर 24। देखिए यहाँ पे अगर इसको थीटा मान लेते हैं C को, तो जानते हैं दोस्तों थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है, मींस ये थीटा हो गया, ये मेरा लंब हो जाएगा। मींस इसको P भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लंब। लंब का वैल्यू 24 हो गया या AB का मान 24 हो गया। AB का मान 24 आपके क्वेश्चन से दिया गया और BC का मान 7। यदि ये लंब हो गया तो आपका ये आधार हो जाएगा, मींस बेस हो जाएगा। बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन दोस्तों हाइपोटेनियस हम लोग को नहीं पता है, h का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा। h का जो मान निकालेंगे तो ये अगर थीटा ये हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो ये हाइपोटेनियस। चलिए दोस्तों, इसी रिकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन कर लेते हैं। दिया क्या गया है, गिवन आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज है AB। AB को दोस्तों हम लोग P भी बोल सकते हैं, मींस परपेंडिकुलर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन BC आपको पता है, BC इक्वल टू बेस भी बोल सकते हैं, मींस आधार। आधार का वैल्यू दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग AC निकाल सकते हैं। हमको AC निकालना है, मींस H निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले H इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी फॉर्मूला की सहायता से अभी हम लोग H का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे H इक्वल टू P का वैल्यू जानना है 24 होता है, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, प्लस यहाँ से B का वैल्यू करना है, B का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। H इक्वल टू दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और फिर ये करेंगे इसका 7 का स्क्वायर 49। H इक्वल टू दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 का 5 कैरी 1 4 1 5 5 7 12 का 2 कैरी 1 5 1 6। मींस H का वैल्यू जो आ गया 576 में 49 प्लस ये 625 आ गया। जब इसका रूट टूटेगा दोस्तों तो H का वैल्यू 25 आ जाएगी। मींस बोल सकते हैं जब इसका करेंगे 25 into 25 रूट में अंदर आ जाएगा, और जब रूट कैंसिल होगी तो H इक्वल टू 25 हम लोग का वैल्यू हो गया। मींस दोस्तों H का मान जो हो गया, अब यहाँ पे हम लोग 25 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है साइन A cos A और दूसरा पूछ रहा है साइन C cos C। दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए थीटा A है
और इसमें थीटा सी है, इसीलिए हम लोग पहले दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं इस त्रिभुज की सहायता से। इसी त्रिभुज से मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है साइन सी और दूसरा है कॉस सी। चलिए देखिए दोस्तों, तो साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस लंबवर्त कर्ण। तो यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू हम जानते हैं कि 24 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे एच का वैल्यू यहाँ से हम लोग 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा इसी में बोल रहा है कॉस सी, तो कॉस सी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण मींस बी बाई एच। दोस्तों इसका जो वैल्यू जो लेंगे cos इक्वल टू होता है cos थीटा, या cos सी कर लेंगे cos x कर लेंगे, ये थीटा हो गया, थीटा का मान हमेशा बदलते रहता है, तो cos सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। यहाँ देख लीजिए b का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और h का वैल्यू 25 मींस 7/25। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे। पहला में बोल रहा है साइन ए कॉस ए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि साइन ए और कॉस ए है क्या। क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में हमने थीटा सी को किया है, तो ये मेरा लंब ये हो गया, लेकिन अभी थीटा हमको ए को करना होगा, इसलिए हम एक अलग से साफ दूसरा तस्वीर बना लेते हैं ट्रायंगल का। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हो रहा है, इसका नाम ए, ये मेरा बी हो गया, समकोण इसको कर दिए, और ये मेरा सी हो गया। जानते हैं कि ए बी का मान कितना था 24 दिया गया है, बी सी का मान 7 दिया गया है, और तो ये देखिए दोस्तों अभी हम ए को थीटा मान लेंगे। जब ए को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाती है, मींस मेरा ये पी हो गया। अगर ये पी हो गया, ये तो एच हम लोग जानते ही हैं, एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकाले, और ये मेरा था बी हो जाएगा दोस्तों। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम लोग साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं साइन ए में दोस्तों साइन का जो फॉर्मूला जानते हैं वही रखेंगे, केवल यहाँ पे थीटा चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे साइन ए बोल रहा है और इसमें साइन सी बोल रहा था, तो थीटा चेंज होगा। उस समय इस त्रिभुज में बात करते हैं, अभी हम लोग साइन ए, इसलिए थीटा ए को माने, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाती है, इसलिए अभी हम लोग इस त्रिभुज से बनाएंगे। देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण मींस पी बाई एच। पी का वैल्यू देख लीजिए अभी आपका 7 सेंटीमीटर है, और एच का वैल्यू यहां से ले लेंगे 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरा इसी में बोल रहा है कॉस ए इक्वल टू जानते हैं हम लोग बी बाई एच आधार बटे कर्ण। दोस्तों देखिए बी का वैल्यू यहां से 24 ले लेंगे, और एच का वैल्यू 25 ले लेंगे, 24/25 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 7/25 सेंटीमीटर। चलिए देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। जिन लोगों को नोट करना है नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं शायद ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पिछला क्वेश्चन समझ गया होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन बोला कि आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करना है, और ये आकृति 8.13 इधर दिया हुआ, इसमें p, q और r है, जो कि कोण q समकोण है। तो यहाँ पे देखिए अभी सबसे पहले ये मान पता है, pq बराबर 12 सेंटीमीटर और pr बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको थीटा जो करना होगा दोनों कोणों को चलेंगे, एक बार p को लेंगे एक बार q को लेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग q को थीटा मान लेते हैं। जैसे क्यू थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाती है। तो ये P हो गया और ये P हो गया, तो ये मेरा B हो जाएगा, मतलब आधार हो गया, और ये H। तो H का वैल्यू पता है पहले से, H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसका सोल्यूशन की तरफ। चलिए दोस्तों सोल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले देखिए यहाँ पे PQ गिवन कर लेते हैं, जो दिया गया है। क्या पता है हम लोग को, यहाँ से पता है कि P और Q जो है इसको हम लोग P भी बोल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। इसका मान पता है आपको 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए वहां से P और R जो है, PR इक्वल टू बोल सकते हैं H, हाइपोटेनियस का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से भी हमको क्या निकालना है दोस्तों, क्यू आर निकालना है, क्यू और आर निकालना है, मतलब बी निकालना है, बी इज इक्वल टू 1। चलिए दोस्तों, तो आधार का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ से पी आपको पता है, एच पता है, बी निकालना है। तो बी का वैल्यू सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए, तो b इज इक्वल टू हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। h का वैल्यू देखिए 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर है। h का वैल्यू 13 कर दिए, लेकिन h स्क्वायर इसलिए 13 का स्क्वायर कर दिए। अब माइनस p का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, मींस 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से b निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको माइनस करेंगे 169 माइनस 144, आपका b का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 25 सेंटीमीटर। अब 25 का रूट उठेगा तो b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मींस दोस्तों b का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले इसमें दो चीज बोला जा रहा है, tan p और cot r। तो tan p cot r निकालने के लिए यहाँ पे त्रिभुज भी हमको चेंज करना होगा। चलिए दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज ही लेंगे। ये मेरा p रहेगा, ये q रहेगा और ये r। यहाँ पे कोण q समकोण, लेकिन उस समय यहाँ देखिए कोण r को हम लोग समकोण किए थे, थीटा माने थे, लेकिन यहाँ पे अभी जो है कोण p को थीटा कर लेते हैं, कोण p थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा थीटा के सामने मुझे उसका लंब क्या लगेगी, तो ये देखिए p का वैल्यू आपका ये 5 है तो 5 ही रहेगा सेंटीमीटर, ये तब b हो जाएगा। और b का वैल्यू आप देख लीजिए ये 12 है तो 12 ही रहेगा, और h का वैल्यू यहाँ से 13 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो थीटा इस त्रिभुज में मेरा p हो गया, यहाँ पे थीटा इस त्रिभुज में कोण r था। तो यहाँ से निकालना किसका है मान, सबसे पहले tan p का वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r, यही क्वेश्चन में दिया गया है। तो tan p निकालेंगे, मींस हमको सबसे पहले कोण p इसमें समकोण है, इसको ले लेते हैं। देखिए, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लिख दिए। अब देखिए cot का फॉर्मूला होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। तो यहाँ देखिए ये तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, लेकिन चलना किसमें, tan p में चलना। कोण p यहाँ से हम कोण थीटा माने हैं, कोण p को थीटा, इसलिए इस त्रिभुज में चलेंगे। तो p का वैल्यू निकाल लीजिए, p का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 दे दिए। b का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से 12 ले लिए तो 12 कर दिए, माइनस से माइनस कर दिया। cot r में चलेंगे, मतलब इस त्रिभुज में चल के कोण जो r है इसको थीटा किए हैं, तो इस त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पे देखिए आधार ये है, लंब ये है, तो आधार का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 देंगे, और p का वैल्यू से 12 ले लेंगे। देखिए अब माइनस करेंगे, 5/12 माइनस 5/12, ये प्लस का है, कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, यहाँ से माइनस है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 12 का एलसीएम ले लीजिए 12, और ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो 0/12, मतलब दोस्तों यहाँ पे ये 0 हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा चीज यहाँ पे समझना है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको पता है त्रिभुज से, यहाँ से इस त्रिभुज से PQ का वैल्यू, ये P और ये Q 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से PR पता था 13 सेंटीमीटर, हमने QR का वैल्यू निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से देखिए B का फॉर्मूला है 5 सेंटीमीटर निकालिए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला tan p माइनस cot r, तो कोण जो है यहाँ पे इस त्रिभुज में देखने के लिए r को थीटा किए थे, लेकिन यहाँ पे tan p का वैल्यू निकाला, इसलिए मैंने दूसरा त्रिभुज बनाया और इसमें tan p को मैंने थीटा किया। जो जहां वैल्यू है 12 तो वहीं पे 12 रहेगा, 5 5 है, 13 13 है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन थीटा आप बदलेंगे, इस समय इस त्रिभुज में थीटा कोण r को किए थे तो लंब मेरा ये हो गया था। अभी देखिए थीटा p को किए तो लंब मेरा ये हो गया। सिर्फ थीटा चेंज होने से भुजा का मान बदलती है, भुजा का नाम बदलती है। तो देखिए इस त्रिभुज का कर लेते हैं tan p हम लोग इसमें निकालेंगे। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए p का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पुट कर दिए, और b का वैल्यू 12, 5/12। अब देखिए cot r में चलेंगे, cot r आपका यहाँ पे है, देख लीजिए। तो cot इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मींस दोस्तों देखिए b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 12। अब देखिए ये दोनों 12 12 कैल्शियम 12, अब 12 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे 12 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा 5 माइनस ये यहाँ से देखिए, फिर 12 12 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 बन जाएगा 5 माइनस 5 0, और 1 में 12 और 1 में 12, देख लीजिए यहाँ से, तो 0/12 0 हमारा आंसर।
ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, मैं साइड बताता हूँ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने के बाद अभी उसी पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन बोला। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समझिए, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सबसे दोस्तों हमको पता है यहाँ पे cos का मान पता। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए गिवन कर लेते हैं। गिवन में हमें क्या पता है, sin a इज इक्वल टू 3/4। मतलब दोस्तों यहाँ पे इसका देख लीजिए, साइन पावर फॉर्मूला भी तो हम लोग जानते हैं, p/h मींस लंब बट्टे कर्ण p बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब p का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। दोस्तों एक तो अभी PHB का जो संबंध होता है उसमें से हमको b का मान निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ये मेरा एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ये B कर लेते हैं, यहाँ से ये A हो जाएगा और ये मेरा C हो जाएगा, ABC। तो देखिए दोस्तों कोण B समकोण हो गया, कोण A को थीटा कर लिए। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है, तो लंब का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं p/3, तो 3 हो गया। और ये वाला हाइपोटेन्यूज h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया। हमको निकालना है b का वैल्यू, b=y। तो b निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं वी नो डेट फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, यहां से कर लेते हैं। b फॉर्मूला पे √h² माइनस p²। चलिए दोस्तों, तो यहां से इस फॉर्मूला की सहायता से अभी हम लोग b का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो b देख लीजिए, h का वैल्यू जो है यहां से 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि h² है, माइनस p² का वैल्यू 3 है इसलिए 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे रूट अंडर में। अब देखिए b 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो b होगा रूट अंडर 16 माइनस 9 7। मतलब b का वैल्यू √7 आ गया। मतलब यहाँ से b का वैल्यू हम लोग को पता हो गया √7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों √7 सेंटीमीटर जैसे ही पता हो गया, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए cos a और दूसरा बोला जा रहा है tan a, इसमें दो चीज का पता करना है मान। सबसे पहले cos a बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्व मींस दोस्तों यहां से हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए तो b का वैल्यू यहां से √7 हो गया और ये हाइपोटेन्यूज h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरा √7/4। और दूसरा क्वेश्चन है tan a इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, tan बराबर जानते हैं लंब बाय आधार। देखिए दोस्तों तो मींस लंब इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड आधार इक्वल टू बेस। तो p का वैल्यू यहां से ले लेंगे 3 सेंटीमीटर और b का वैल्यू √7 मींस ये हो गया मेरा √3/√7 आंसर। दोस्तों इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।